enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. Sing it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. कहता है परमेश्वर मनुष्य को बहुत देना चाहता है। कैसे देता है? ये सब यीशु मसीह के द्वारा देता है। इसलिए विश्वासी हमेशा यीशु मसीह के द्वारा शब्द का उपयोग करते हैं। पौलुस जब लिखता है तो कहता है, वो लिखते हुए कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारक के द्वारा। सीधा परमेश्वर को धन्यवाद क्यों नहीं देता? प्रभु का धन्यवाद क्यों नहीं कहता? ठीक है, ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु के द्वारा, क्योंकि यीशु के द्वारा कुछ नहीं मिल सकता है। जो भी हम परमेश्वर से पाते हैं, जो परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, वो केवल यीशु मसीह के द्वारा और उसमें होता है। मसीहत ऐसी ही है। तो परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है। वो चाहता है कि हम इसे ले ले। वो हमारे लिए विरासत छोड़ जाता है। और इसे वो कैसे करता है? वो खुद मनुष्य के रूप में नीचे आता है और वो मरता है उस क्रूस के ऊपर कि उस इच्छा को वो कार्यशील कर सके। जिस पल यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर मरता है, ये तो वही पल है जहां ये प्रतिज्ञा जो यहां पर है विरासत के बारे में ये सक्रिय होती है। विरासत की प्रतिज्ञा तो तब तक कोई काम की नहीं जब तक यीशु क्रूस पर न मर जाए। जिस पल वो क्रूस पर मर जाता है तो फिर विरासत की जो प्रतिज्ञा दी गई है वो अब मेरी है कि मैं उसे ले लूं। वो मेरी है कि मैं उसे लूं। मुझे जाकर इसे लेना होगा क्योंकि ये मुझे दी गई है। वो तो मर चुका है और जब वो मर जाता है तो फिर अब ये मेरा काम शुरू होता है। मेरा काम ये है कि उसने जो कुछ छोड़ा है उसे ले लूं। एक और बात, अध्याय 8, इब्रानियों अध्याय 8 देखिए वचन 6। क्योंकि उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा है जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। देखिए, उत्तम वाचा, उत्तम प्रतिज्ञाएं कहता है, नए की पुराने के साथ तुलना करता है।
देखिए, ये तो उससे उत्तम है, उत्तम वाचा है, क्योंकि इसमें उत्तम प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। यानी ये वाचा क्या है? ये वाचा तो इच्छा पत्र है। इच्छा पत्र में क्या है? देखिए, इच्छा पत्र में है, इच्छा पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, शब्दों के द्वारा, लिखे गए शब्दों के द्वारा इच्छाएं प्रकट की गई हैं। ठीक है, यह इच्छा पत्र है। नया नियम तो केवल इसी के बारे में है। हेलो, स्वर्ग का परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, लिखे हुए वचन और प्रकाशन के द्वारा उसने अपनी इच्छा और मनसा को प्रकट किया है कि वो क्या क्या देना चाहता है, और ये सारी बातें यहां लिखी गई हैं नए नियम में। जब हम नया नियम कहते हैं तो हमारा मतलब है नया नियम, नई इच्छा, नई वाचा। इस नई वाचा में परमेश्वर की इच्छा लिखी गई है, और इस इच्छा में यहां पर प्रतिज्ञाएं हैं, उत्तम प्रतिज्ञाएं हैं, जो कि उत्तम वाचा की हैं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वो झूठ नहीं कह सकता है, उसने प्रतिज्ञा की है, और ये सब यहां इच्छा पत्र में है। यही नई वाचा, नया नियम है। अब नया नियम कहां पर शुरू होता है? नया नियम कहां पर शुरू होता है? चलिए मैं आपको बताऊं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1, और फिर एक और पन्ना पीछे पलटा लें। शायद वहां पर एक खाली सफेद पन्ना होगा जहां पर कहा गया है नया नियम। क्या मैंने सही कहा? कहता है नया नियम। और लोग कहते हैं, ओ देखिए भाई, आपने कहा नया नियम कहां से शुरू होता है? मुझे मिल गया, यहीं से है। ये यहां पर मत्ती का पहला अध्याय शुरू होने के पहले से शुरू होता है। नया नियम, मुझे पता है ये कहां पर है। ये नया नियम है। नए नियम की शुरुआत बस यही तो है। लेकिन माफ करना, नया नियम यहां पर शुरू नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी आपके लिए पढ़ा कि ये नया नियम सच में कहां शुरू होता है। टेक्निकली शुरू होता है, ये शुरू होता है वाचा लिखने वाले की मृत्यु पर। जब वाचा लिखने वाला, जिसने इच्छा पत्र लिखा है, अगर वो नहीं मरता है तो नए नियम की कोई शुरुआत नहीं होती है। इसे लिखने वाले की मृत्यु होनी जरूरी है। तो मत्ती अध्याय 1 में यहां पर उसके जन्म के बारे में है, मृत्यु के बारे में नहीं। तो ये नई वाचा की शुरुआत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे ये नया नियम कहता है, भाई आपको इससे बढ़कर और क्या चाहिए? खैर, ये प्रेरणा से लिखा नहीं है, प्रभु का वचन प्रेरणा से है। सारे शीर्षक और ये सारी बातें नहीं हैं उस पन्ने में, नहीं जहां पर लिखा है पुराना नियम नया नियम। वो जो पन्ना है वो प्रेरणा से लिखा गया नहीं है। हम इसे बदल सकते हैं। बाइबल में अगर कुछ बदल सकते हैं तो केवल इसे बदल सकते हैं। ये यहां नया नियम कहता है, लेकिन टेक्निकली यहां पर शुरू नहीं होता है। ये कहां शुरू होता है? जबकि वाचा लिखने वाले की मृत्यु पर शुरू होता है। तो इसे शुरू होना है उस क्रूस पर जहां पर यीशु मरा, वहीं पर तो यह नया नियम यहां पर प्रभावी होता है। तो फिर अगर आप इस तरह से देखें तो मत्ती का ज्यादा भाग तो पुराने नियम में से है। टेक्निकली मत्ती 28 में यहां पर उसकी मृत्यु के बारे में बताया है, वहां पर नई वाचा शुरू होती है। उसी तरह से मरकुस यहां पर 16 अध्याय दिए हैं, अंतिम अध्याय में उसकी मृत्यु को देखते हैं। तो यहां पर फिर से मरकुस का ज्यादातर भाग तो पुराने नियम में से ही है, और नई वाचा या फिर नया नियम उसकी मृत्यु से शुरू होता है क्रूस पर। लूका में इसी तरह से है, यूहन्ना में इसी तरह से है। ये शुरू होता है सुसमाचार के शुरुआत से नहीं, लेकिन ये तो सुसमाचार के अंत से होता है। मैं चाहता हूं आप इस बात को जान ले, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। जब आप पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में यीशु की सेवकाई के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई के बारे में, तो आप नया नियम नहीं पढ़ रहे हैं, आप तो पढ़ रहे हैं क्या? पुरानी वाचा को ही। वो पुरानी वाचा में सेवकाई कर रहे थे। नया नियम आप सच में कब पढ़ते हैं? केवल यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में ही। और खास करके देखिए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के बाद में प्रेरितों के काम हैं। प्रेरितों के काम तो इतिहास की किताब है। यहां पर बड़ी प्रतिज्ञाएं और ऐसी चीजें नहीं हैं। ये इतिहास की किताब है। यहां पर लिखा गया है कि कैसे कलीसिया की शुरुआत हुई और ये कैसे फैलते गया और ये सब। और फिर यहां पर रोमियो शुरू होता है और यहीं पर तो ये क्रिया शुरू हो जाती है। अब देखिए, यहीं पर ये पत्रियां शुरू होती हैं, और यही तो वो वचन का भाग है जिसमें वो सार है इस नई वाचा का। जब आप रोमियो और उससे आगे पढ़ते हैं, जब आप रोमियो अध्याय 1 में पढ़ते हैं, तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए और आप तैयार हो जाएं कुछ अच्छी चीजों के लिए। जब आप रोमियो में जाते हैं तो आप यहां पर प्रकाशन पाते हैं।
किसका प्रकाशन? परमेश्वर का आपके लिए जो दिल है उसका प्रकाशन। परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, आपके छुटकारे की जो महिमा है, आपके छुटकारे ने क्या किया है, आपके छुटकारे ने आपके लिए क्या लाया है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या पूरा किया है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। यही तो कहानी यहां पर शुरू होती है, यहां पर रोमियो की किताब से, इस पहले अध्याय से, यहां पर बिल्कुल पहले अध्याय से ये शुरू होती है और फिर बाकी सारे इन पत्रियों में वो प्रकट होती जाती है। और इससे ही तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये नया नियम है। यहीं पर आपकी विरासत की प्रतिज्ञा दी गई है। आपको जानना है कि आपकी विरासत क्या है, तो रोमियो से आगे पढ़ते चले जाएं, पौलुस की पत्रियां, पतरस की पत्रियां, यूहन्ना की पत्रियां, और वहीं पर तो आपकी विरासत दी गई है। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीजें ना पढ़ते जाएं, लेकिन मेरी बात समझ ले, नई वाचा ये तो गंभीर बात है। हमें बाइबल को इसी तरह से पढ़ते चले जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं क्यों विश्वासी लोग, विश्वासी जो बनाए गए हैं छोटे ईश्वर के जैसे, वो छोटे कीड़े जैसे जी रहे हैं। और कैसे कह सकते हैं? क्यों ना हम उठकर ऐसी जगह पर आ जाएं कि हम इन बातों को ले लें, क्योंकि किसी ने हमें नहीं बताया, हमारे पास इसका कोई प्रकाशन नहीं है, हम नहीं जानते ये प्रकाशन कहां है। हम बाइबल को देखते एक बड़ी किताब और फिर यहां वहां से इसे पढ़ते हैं, पुराने नियम से 2 अध्याय पढ़ते हैं, नए नियम से 2 अध्याय पढ़ते हैं, जानते हैं। और हम देखिए, ये बहुत ही मुश्किल होता है कि हम इस प्रकाशन को प्राप्त कर ले कि हम कौन हैं, जब तक कि आप उस छुटकारे को न समझ ले जो यहां पत्रियों में प्रकट किया गया है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना आपको बताते हैं कि कैसे यीशु को पकड़ा गया, उसे क्रूस पर लटकाया गया, उस पर थूका गया था, उसे सताया गया और वो वहां पर मर गया। और ये सब ये आपको बताता है केवल एक कहानी के रूप में, कहानी बताई गई है, लेकिन पत्रियां अलग हैं। यदि आप रोमियो को पढ़े तो ये इसका भीतरी अर्थ देता है कि वहां पर क्या हुआ है। सुसमाचार बताता है कि वहां पर क्या घटनाएं हुई पूरे विवरण में। पत्रियां आपको बताती हैं कि आत्मिक महत्वपूर्ण बात वहां पर जो हुई है, कि वहां पर आपको क्या मिला है उसके परिणाम में, इसलिए पत्रियां महत्वपूर्ण हैं। आप वहीं पर तो मसीह में आप कौन है इसकी वास्तविकता को पाते हैं, मसीह में, और ये सारी बातें, और मसीह में आपके पास में क्या मिला है, और यहीं पर तो इन सारी बातों का सार है, और यहीं पर तो आप जानते हैं कि सच में आप कौन हैं। आमीन। लेकिन जब तक बाइबल तक हमारी जो पहुंच है वो बदल न जाए, जब तक इच्छापत्र के रूप में न जान लें कि यहां पर ही तो विरासत लिखी गई है, इसमें उस विरासत का विवरण दिया गया है कि मुझे क्या मिलने वाला है, हमें कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि हम उस प्रकाशन में जाएं। देखिए, हमें कभी मौका नहीं मिलेगा कि हम उस प्रकाशन में जाएं। मैंने पढ़ा, कई साल पहले मैं दिलचस्पी लेता था स्पर्जन में, और मैंने उनकी सारी किताबें वहां पर पढ़ी हैं, इतिहास की किताबें, उनके चर्च के बारे में। ये सब अद्भुत व्यक्ति थे, 10,000 लोगों के सामने माइक्रोफोन के बिना प्रचार करते थे। पता नहीं ये कैसे किया, 1800 के सन में। और एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी जो उनके चर्च में थी, वो बहुत बुजुर्ग थी, मरने पर थी, किसी ने बताया, और वो उनसे मिलना चाहते थे। और जब वो उस बहन के घर में गए और सब कुछ बिल्कुल बहुत ही टूटा दिख रहा था, जो गिरने पर ही था। वो बहन बिस्तर पर लेटी हुई थी, उनके लिए प्रार्थना करना चाहते थे, और उन्होंने दीवार पर देखा कि कुछ लटका हुआ है, वो देखना चाहते थे। पास में जाकर उन्होंने देखा और वो चौंक गए और उस बहन की ओर मुड़कर कहने लगे कि आप जानते हैं ये क्या है? और उन्होंने कहा, हाँ, मैं एक बहुत बड़े आदमी के लिए काम कर रही थी, वो बहुत ही धनी थे नगर में, मैंने कई साल तक उनकी सेवा की, और जबकि वो बिल्कुल मरने पर थे, मैं ही उनके साथ में थी, पूरी जिंदगी भर उनके साथ ईमानदार रही, मैंने उनकी मदद की, देखभाल की, और उनके मरने के समय उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे ये पेपर दिया। मैंने सोचा कि वो इतने धनी व्यक्ति हैं, ये बड़े आदमी हैं, विख्यात हैं, धनी व्यक्ति ने मुझे दिया है, तो मैंने इसे फ्रेम करके रखा है। स्पर्जन ने कहा कि आप जानते हैं उन्होंने क्या किया, आपको क्या दिया है? और वो बहन तो पूरी तरह से अनपढ़ थी। उन्होंने कहा, उस आदमी ने, जो इस देश में बहुत ही धनी व्यक्ति है, उन्होंने अपनी संपत्ति का एक भाग आपको दिया है, जिसकी कीमत अभी इस समय करोड़ों रुपयों में है। और ये बहन उसके बारे में नहीं जानती थी, और ये उनके पास एक दीवार पर लटके हुए सर्टिफिकेट के जैसे था, और वो बिल्कुल मर रही थी पूरी गरीबी में और शर्म में। अब ये तो सच्चा चित्र है
आज के विश्वासियों का। सच में बहुत से घर में इस बाइबल के लिए खास शेल्फ होती हैं, खास शेल्फ, क्योंकि वो लोग विश्वासी लोग हैं और बाइबल को वहां पर रखते अच्छे से, और दोनों तरफ कुछ छोटी छोटी चीजें रख देते हैं, और बाइबल के ऊपर में वहां पर स्वर्गदूत लटका हुआ होता है। लगता है आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। ये तो बहुत ही पवित्र वेदी होती है, देखिए, और वो इतने अच्छे से इफेक्ट रखती हैं। जैसे आप घर में आए तो आपको देखेंगी बाइबल और स्वर्गदूत, करूब और सराप और ये सारी बातें, और ये इतनी पवित्र है कि वो इसे छूते भी नहीं हैं, और वो झुकते हैं हर सुबह और शाम इसके सामने में। और मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने बच्चों को ये बताते हैं, स्कूल जाने के पहले उस बाइबल को तुम चूम लो, स्कूल जाने के पहले उस बाइबल को चूम लो, इसका मतलब। और उस बाइबल को चूमा जाता है, उसके सामने झुका जाता है, और उस बाइबल की उपासना भी की जाती है। इस बाइबल की धूल झाड़ कर उसे शेल्फ में रख दिया जाता है। कई साल तक उसका आदर किया गया, उसकी आराधना की गई, उसे दूर रखा गया है, उसके सामने झुका गया हर समय, लेकिन उसके साथ कभी कुछ नहीं किया। ये तो ऐसा मानो जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट को आपने लिए जिसने आपको करोड़ों रुपए दिए हैं और बस उसके सामने झुकते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता है। जितनी बार उसके सामने झुक जाइए, नीचे सिर रखकर ऊपर पांव कर दीजिए और उसके सामने झुकते जाएं, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, जो भी चाहे वो करें, उससे आपको कभी एक पैसा भी नहीं मिलेगा जो वहां पर आपके लिए लिखा गया है, जब तक कि आप उसे बैंक में लेकर न जाएं, जब तक कि आप उसे वकील के पास न ले जाएं, जब तक कि आप उसे न पाले जो कि इन बातों का उपयोग करते जाएं, और वो पैसा पाए जो कि आपके लिए रखा गया है, चाहे जहां भी हो, उसे ले ले, उसे ले ले। आमीन। लोग इसे नहीं जानते हैं, बाइबल के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। अब देखिए, हम सब इसी तरह से बड़े हुए हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया था, पुराने नियम से 2 अध्याय, नए नियम से 2 अध्याय, इस तरह से ये मेरा फॉर्मूला था। जब तक ऐसा करते चले जाएं आप ठीक हैं, पुराना और नया। और अगर मैं केवल नए नियम को पढ़ें तो वहां पर कोई कहता है तुमने पुराना नियम नहीं पढ़ा है। मैं कहता ठीक है, मैं पुराना नियम कल से पढ़ना शुरू करूंगा। मेरे प्रभु जानते हैं, कोई आशीष नहीं चूकना चाहता, कुछ गलती नहीं करना चाहता, पुराने नियम से भी पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कभी इसको एक इच्छा पत्र के रूप में नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, जब मैं कई साल बाद इस देश से दूर गया पढ़ाई करने के लिए, बहुत दूर की जगह पर, वहां पर मैंने एक मनुष्य को यह कहते हुए सुना कि यह परमेश्वर की इच्छा है, यह परमेश्वर का दिल है जो शब्दों में बताया गया है। मेरे लिए परमेश्वर की यह इच्छा है, उसने मुझे यही तो दिया है। वो चाहता है कि मेरे पास यही हो, वो चाहता है कि मैं इसे प्राप्त कर लूं। और मैं आपको बताऊं, जिस पल से मैंने इस बात को सुना, ये मेरे लिए ऊपर जाने की यात्रा थी। ये तो मेरे लिए प्रतिदिन बेहतर और बेहतर होते जाना था। ये तो मेरा जीवन जो प्रतिदिन बेहतर होते जा रहा था। उस दिन से मैंने इसे बड़ी दिलचस्पी से पढ़ना शुरू किया। मैं इसमें चला गया और मैंने हर एक चीज पढ़ा जो मैं पढ़ सकता था कि मैं इसे समझ सकूं, कि इसके सत्य को मैं जान सकूं। मैं जानना चाहता था कि इसमें क्या है। ये तो मेरा जीवन यहां पर लगा था, मेरा भविष्य इसमें लगा है, सब कुछ इसी में लगा है। ये मेरा है कि मैं इसे ले लूं। ये तो मेरी विरासत है जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार करके रखी है। जब मैं इस तरह से पढ़ता हूं तो मैं आपको बताऊं, यहीं पर बड़े बदलाव को देखता हूं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बाइबल आपको बदले तो बाइबल के प्रति अपने व्यवहार को आप बदल दे। देखिए, बाइबल का आदर करना ही काफी नहीं है। यह अच्छी बात है कि हम विश्वासी बाइबल का आदर करते हैं और मैं इस बात को नीचे नहीं गिराना चाहता हूं। लेकिन यदि हम केवल बाइबल का आदर ही करते चले जाएं, जानते हैं, यह काफी नहीं है। हमें इसे बैंक में लेकर जाना है, हमें इसे लेकर ही रहना है। इसके बारे में सबसे अद्भुत बात तो यही है, अध्याय 8 में इब्रानी में यह कहता है कि वो तो मध्यस्थ बना है इस नई वाचा का। ठीक है, अभी ये वचन हमने पढ़ा था, वो मध्यस्थ होता है। दूसरे शब्दों में देखिए उसने कैसे इसे बनाया है। उसकी इच्छा है, वो हमें बहुत कुछ देना चाहता है विरासत के रूप में। तो मनुष्य के रूप में आता है और वो क्रूस के ऊपर मारा जाता है कि जो वाचा बांधने वाला है वो मर जाए और ये वाचा यहां पर सक्रिय हो जाए। और फिर ये वाचा बांधने वाला जो मर गया वो मृत्यु में से फिर से जी उठता है और फिर वो मध्यस्थ हो जाता है, वकील हो जाता है।
वो जो स्वयं मर गया था। क्यों? क्योंकि जो भी यहां पर लिखा गया है यह इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, यह हमारे जीवन में इतना बदलेगा और हमारे जीवन में बदलाव लाएगा। वो नहीं चाहता कि हम इसमें से एक छोटा सा भाग भी चूक जाएं। तो वो मुर्दों में से वहां पर कब्र में से जी उठता है और वहां पर बैठता है पिता के दाहिनी ओर में। क्यों? बाइबल कहती है हमारे मध्यस्थ होने के नाते, हमारे वकील होने के नाते, हमारे बिचवई होने के नाते मध्यस्थी करता है। किस लिए? वो क्या करता है? जैसे हम अपनी विरासत की इस प्रतिज्ञा के ऊपर खड़े रहते हैं और इसका दावा करते हैं, वो वहां हमारे वकील के रूप में है। यदि और कोई वकील हो तो शायद वो इसे चूक सकता है। कुछ लोग नहीं जानते हैं कि यह क्या कह रहा है। प्रभु का धन्यवाद कि कुछ प्रचारक हमारे वकील नहीं हैं। हाँ, क्योंकि एक प्रचारक ने कहा उत्पत्ति तो अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में है, तुम्हारे बारे में नहीं। इन सारी प्रतिज्ञाओं को पढ़कर यह दावा नहीं करना कि यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैंने कहा ठीक है। निर्गमन के बारे में क्या? वो इस्राएली लोगों के लिए हैं। मैंने कहा ठीक है। तो व्यवस्था भी इसी तरह से हुई, गिनती, व्यवस्था, विवरण सब इसी तरह से। अंत में कहा कि पुराना नियम पुराने नियम के लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। पुरानी वाचा के लोगों के लिए और तुम्हारे लिए कुछ नहीं। हम नए में आते हैं। नया नियम खोला। मैंने कहा इसके बारे में क्या? यह पौलुस के बारे में है, पत्रस के लिए है, यह याकूब के लिए है, यूहन्ना के लिए। तो मेरे लिए क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं। स्वर्ग में जाने तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। कहा प्रभु का धन्यवाद कि ऐसे लोग हमारे मध्यस्थ नहीं हैं। इसलिए वो जानता था कि ये लोग गड़बड़ी करेंगे, तो वो मुर्दों में से जी उठा। उसने कहा रुको एक मिनट, मैं परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठूंगा, तुम इसका दावा करो, मैं वहां से तुम्हारी मदद करूंगा। जो कुछ तुम दावा करोगे मैं उसे तुम्हारे लिए संभव करूंगा। आप अपनी विरासत को नहीं चूक सकते हैं। आप अपनी विरासत को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। कोई इसे आपसे नहीं छीन सकता है, क्योंकि पिता की दाहिनी ओर तो वो बैठा है जो कि मर गया था। और ये वाचा बांधने वाला जो मर गया, जिसने इसे लिखा, वो मरा, वो जी उठा और वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। और स्वर्ग का सुप्रीम कोर्ट इससे सहमति देता है जो ये कहता है। वही तो अधिकारी है और वो आपको देता है। Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment fade, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Threatening clouds may hide your vision for a while. You may wonder if he hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're his child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of for a moment hide his face. Remember God is on the other side of faith. You must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will
be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side. God is on the other side. God is on the other side